નમસ્કાર દર્શકો, હું મનીષા સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શકો, હાલ 2020ની વાત કરવામાં આવે તો કોરોનામય સંપૂર્ણ વર્ષ ગયું છે અને તેમાં પણ વાત કરીએ તો લોકડાઉનના કારણે સૌ કોઈને તકલીફ પડી છે અને સાથે જ તેમાં વાત કરીએ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પણ ઘણું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. પરંતુ આજે આપણે વાત કરીશું વડોદરામાં આવેલ લગભગ 34-32 વર્ષ જૂની કોસ્મોસ ઇમ્પેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની, જેઓ દ્વારા આ વખતે ભલે લોકડાઉન રહ્યું હોય કે પછી કોરોના પણ અત્યારે પણ છે, પોઝિટિવ કેસીસ સામે આવી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓ દ્વારા રનુ ખાતે એક ટેકનોલોજી પાર્કની શરૂઆત કરવામાં આવી રહી છે. અત્યારે તેની કામગીરી ચાલી રહી છે, ત્યારે તેને લઈને જ આપણે તેની સાથે વધુ ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે કંપનીના ડિરેક્ટર નાગેશ વેલેકા. સૌપ્રથમ તો આપનું સ્વાગત છે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં. જેમ કે ભાઈ જણાવ્યું છે કે આ વખતે તમામ કહી શકાય ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કંપની ઘણી બધી મુશ્કેલી તો વેઠવાનો વારો આવ્યો છે, પરંતુ અમારા દર્શક મિત્રોને સૌપ્રથમ જણાવશો કોસ્મોસ ઇમ્પેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની વિશે. હું અત્યારે હિન્દીમાં બોલું તો કઈ વાંધો નહીં, ચાલશે. બિલકુલ, હું हिंदीમાં संवाद करीश जी. हम लोग कॉस्मोस इम्पैक्ट्स हमारा भी 33 साल हो गया है और कॉस्मोस इम्पैक्ट्स हम लोग इंडिया में CNC मशीन्स का काम करते हैं. जो CNC मशीन्स मतलब मदर मशीन्स कहते हैं. मदर मशीन्स का मतलब ये है कि कोई भी जो मशीन कोई भी चीज़ उत्पादन करने के लिए देश में कोई भी तरह की चीज़ की उत्पादन होती है, जैसे कि कोई वाहन, कोई ऑटोमोबाइल या कोई एयरक्राफ्ट या कोई डिफेंस का कोई भी टैंक्स हो, एरोप्लेन हो या कोई भी इस तरह का यंत्र या कोई भी चीज़ जो रोज़मर्रा आप यूज़ करते हैं, जैसे हर चीज़ के लिए कोई मशीनरी में बनता है और वो मशीनरीज बनाने के लिए मदर मशीन्स चाहिए होती हैं जो लोहे को काटता है और उसको शेप करता है. सो एक इस तरह से ये हर कोई देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है जो मशीन टूल्स जो बोलते हैं. सो इसका हम लोग पिछले 33 सालों से शुरुआत में हम बाहर से निर्यात करते थे और आज भी करते हैं, जो हाई टेक्नोलॉजी के हैं. और धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया तो हम लोगों ने कई सारे कंपनियों के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके आज लगभग 5 कंपनियों के साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं और उन सबको इधर साथ में मिलके हम लोग इंडिया में हम मशीन्स जो इंडियन अच्छी क्वालिटी और अच्छी टेक्नोलॉजी के और अच्छे दाम में और यहाँ पे बना के हम सबको आज दे रहे हैं. ये आज का हमारा दौर चला जो पिछले 33 साल से, फ्रॉम इम्पोर्ट से लेके आज हम लोग यहाँ पे खुद बना रहे हैं. अच्छा, इस वक्त हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में. आपने कॉस्मोस के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया है. टेक्नोलॉजी पार्क क्या है और ये क्यों, मतलब आप लोगों ने कब सोचा कि ये बनाना चाहिए और इससे क्या बड़ौदा के जो लोग हैं उनको फ़ायदा है? हाँ बिल्कुल, बात ऐसा है कि हम लोग जो इन मैन्युफैक्चरिंग में जो उतरे हम लोग 19 साल पहले, तो हमने एक छोटी सी फैक्ट्री जो सिर्फ शायद 1000 स्क्वायर फुट की इस फैक्ट्री से शुरू की है, तो 2-4 मशीनों को लेके, और जैसे जैसे करता गया हम लोग थोड़े और जगह लेते चले गए और नए छोटी और फैक्ट्रियां करते गए और इस तरह से लगभग हमारे पास अभी 5 प्लांट बनी हुई हैं. और जैसे कुछ सालों पहले हमने देखा कि जब ये मेक इन इंडिया का जो हम सुन रहे हैं और आजकल खास करके आत्मनिर्भर भारत का जो सुन रहे हैं, तो हमारे जितने साथी हैं जो कंपनियों के साथ हम लोग काम करते थे, करते हैं आज भी, जो जापान और ताइवान की कंपनियां हैं, तो सभी लोगों ने कहीं ना कहीं हमको कहते गए कि भाई अभी हमें भारत में, हमको इंडिया में आना है, हमको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्योंकि ये फ्यूचर लग रहा है. क्योंकि अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये काफ़ी 8-10 साल से चल रहा है बात कि जो इंडिया विल बी द फ्यूचर. कई लोग बोलते हैं फ्यूचर चाइना और कई लोग बोलते हैं फ्यूचर बड़ा मार्केट. तो इस तरह से हम लोग उनके जो
उनकी जो बातें हैं हमने बहुत सीरियसली लिया। तो हमने सोचा कि इट इज़ एक वक्त है कि हम लोग अभी सोचे कि एक ऐसी एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाएं जहाँ पे हर ये जो मशीन टूल का जो जो टेक्नोलॉजी है एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी लाइन है, जिसमें बहुत सारे बहुत हाई प्रिसिशन और हाई अलग अलग किस्म के टेक्नोलॉजी की समय कंबाइन करके ये बना जाता है कि एक मशीन। तो हमने बोला जितने लोगों को हम कोर टेक्नोलॉजी यहाँ से हम कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, तो वन बाय वन हम प्लांट्स यहीं लगा के एक मोस्ट वैल्यू हाईली वैल्यूबल हाई वैल्यू प्रोडक्ट एंड हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हम हमारे देश में देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हम लोग दे सकें। तो ये हमारा एक प्लान था जो हमने 10 साल पहले सोची थी और एक हमने हमारे इंटरनल मैगज़ीन में छापी भी थी पूरी टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में, और वो आज साकार हो रहा है 10 साल के दौरान। और ख़ास करके ये जो आजकल का जो इंडस्ट्रियल माहौल है जो इंडिया में काफ़ी अच्छा है और अच्छी पॉलिसीज़ है, इन सब के वजह से आज ये हमारा जो सोच है आज सामने आज टेक्नोलॉजी पार्क के हिसाब से अभी सामने आ रहा है आप सबके। जैसा कि आपने बोला 10 साल का सपना है और अभी जाके शायद पूरा हो रहा है। रनू क्यों आपने चूज़ किया वहाँ पे किस लिए? देखिए कि हम जो ये जो इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी जो हम अभी फ़िलहाल चला रहे हैं, हमारे एक यूनिट जो चला रहे हैं, हमें टोटली लगभग 800 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। और ज़्यादातर अगर हम कहें तो यहाँ के जो आजू बाजू के गांव के ही हमारे सब टेक्नीशियंस हैं जितने हमारे, क्योंकि ये जो टेक्नीशियंस और काफ़ी सारा लेबर की ज़रूरत पड़ती है ये इंडस्ट्री में हमारे, तो ये सब यहीं के आजू बाजू के गांव के लोग हैं। और इनके वजह से आज हम लोग हमारे देश में लगभग हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें हम पिछले 8-10 सालों में हम लगभग नंबर 3 नंबर 2 के आजू बाजू हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एज अ मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो हम ये चाहते हैं कि हम पास रहें सो दैट ये लोग भी आसानी से आएँ और हमारे लिए, क्योंकि फाइनली उनके ऊपर निर्भर रहता है कि हमारी क्वालिटी और हमारी प्रोडक्ट की फाइनल आउटपुट। तो इसके वजह से यहाँ पे रनू यहाँ से सबसे पास है। यहाँ हम लोग आज पादरा रोड पे हमारा फैक्ट्री है। सो बिल्कुल 12 किलोमीटर की दूरी है, 12-13 किलोमीटर रनू से काफ़ी आगे है, पहले है। सो 13 किलोमीटर की दूरी हमने ठीक समझा, इसीलिए हमने यहाँ पे ही पास में हमने अपने फैक्ट्री का। जैसे कि आपने बताया 33 साल हो गए हैं, तो कैसा रहा आपका 33 साल का सफ़र? और इस वक्त की बात की जाए तो काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। आपने सोचा था कि अब यहाँ तक हम पहुँचेंगे, जैसे कि आपने बोला 10 साल के बाद सपना पूरा हो रहा है, तो पूरी जर्नी आपकी कैसी रही? जर्नी डेफिनेटली अगर हम बहुत 30 साल का सोचे तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी संघर्षपूर्ण तो रहता ही है। हर किसी को, कोई भी एंटरप्रेनर है जो शुरुआत करता है स्टार्ट में, तो संघर्ष तो रहता है। लेकिन खूब बड़ौदा शहर है हमारा, यहाँ लोग अच्छे हैं और यहाँ पे हमारे इंजीनियर्स, टेक्निकल और हमारे स्पेशली मैकेनिकल साइड के जो लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी। और जनरली जो लोगों की सहयोग है काफ़ी अच्छा रहा। हमारा टीम है, हम आज यहाँ पहुँचे, सिर्फ मैं तो क्या कह सकता हूँ, अकेला तो कुछ होता नहीं है किसी से, लेकिन जो टीम है हमारी काफ़ी अच्छी है। और ये एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि बड़ौदा शहर में और हमारी जो प्रांत में लोग काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी कंपनी जो को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि सिर्फ पैसा। सो ये चीज़ काफ़ी हमारे 25 साल 30 साल के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे साथ। सो
करते ये पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत करी, और स्पेशली अभी जो कोरोना का टाइम था, काफ़ी मुश्किल टाइम था, और हमने सबसे डेफिनेटली सबसे ऑनलाइन हमने बात करी, एक जी। हमने सबको बताई दिक्कतें, सबने समझी, और सब लोग कोरोना का होते हुए भी काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी लोगों ने रिस्क लिया, और उसका फल अभी दिख रहा है कि आज हम कोरोना के बावजूद आज के दिन हमारे इतिहास के सबसे हाईएस्ट सेल्स, हाईएस्ट आउटपुट, हाईएस्ट पॉइंट पे आज हम ये 8-10 महीनों में हम हमारी टीम हमारी कंपनी को ले जा सकी। सो ये अ, हमेशा संघर्ष रहता ही है। आज भी हम नया टेक्नोलॉजी पार कर रहे हैं, इस टाइम पे हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर एक रिस्क तो रहता ही है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये जो आगे के 3-4 आगे के 10 साल इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़े साल होंगे, क्योंकि विश्व में इंडिया को एक बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाएगा और बन जाएगा पिछले अगले अगले 10-20 सालों में। सो इसके वजह से हमने ये रिस्क लेके इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसे वही मैंने कहा कि अभी कोरोना के समय में काफ़ी कंपनियों ने लोगों को निकाला भी है, काफ़ी बहुत लॉस भी हुआ है लोगों को, कह सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इस वक्त आपका कैसा चल रहा था। सर, पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? आपको कैसे, कब लगा कि अब मुझे हाँ बिज़नेस करना है? ये तो बहुत उस टाइम की बात है कि जी। देखिए, हम बड़ौदा में हमने इधर ही स्कूल किया, फिर जो हमने इधर एमएस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, और जनरली माहौल गुजरात का रहता है कि बिज़नेस का माहौल शायद हवा में ही है। तो हमारे पिताजी गवर्नमेंट नौकरी करते थे, तो हमको लगा कि इससे ये ज़्यादा एक्साइटिंग है खुद कुछ करें, तो ये चीज़ पहले से ही थी। तो वहीं से हमने शुरुआत कॉलेज से निकल के एज अ एंटरप्रेनर प्रयत्न किया, और बस वहीं से शुरुआत हुई, और धीरे धीरे जो मैंने कहा कि आज हम लोग ये पहुंच गए। इसमें एक ऐसा पड़ाव आया कि बहुत साल पहले क्योंकि हमने इंजीनियरिंग मशीन टूल्स में काफ़ी हमने स्पेशलाइजेशन किया, तो हमें इसी लाइन में रहना था, और कई साल पहले 27 साल पहले हमने एक ताइवान नाम का देश, जो आज सब जानते हैं, उन दिनों नहीं जानते थे, तो हम वहाँ गए, कुछ वहाँ अच्छे प्रोडक्ट्स हमको समझ में आए कि कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो एक अच्छा चांस हमने लिया उस वक़्त, जब उधर के 2 बड़ी कंपनियों के साथ हमने काम करना चालू किया। सो ये दौर चालू हुआ उस टाइम से, और धीरे धीरे वो बिज़नेस बढ़ता चला गया। वो हमारा एक टर्निंग पॉइंट था कि हमने एक ऐसे कंट्री में हमने प्रवेश किया एक टाइम में जब वो भारत के बारे में नहीं जानते थे, और हम उनके बारे में नहीं जानते थे, और अच्छी कंपनियां थी, तो उनके प्रोडक्ट्स और उनकी जो स्टाइल है, उनका जो तरीका है, वो भी हमने सीखा। करते करते बिज़नेस में धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए, और लोगों की जो हमारी टीम की जो यहाँ की जो स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आज। अभी हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अभी स्टार्टअप्स भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो अभी बिजनेस करना चाहते हैं, पर कितने लोग फेल भी हो रहे हैं। तो आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक मैसेज बिल्कुल साफ है कि आज बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज हमारे देश में। जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं और जो आने वाले हैं, वो बहुत बढ़ के आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हर किसी युवा को सबसे एक ही बात मैं मानूंगा कि उनको दिशा एक बार फिक्स कर लेना चाहिए, कौन सी दिशा में वो जाना चाहते हैं।
और जो भी दिशा वो लोग एक बार बांध लें कि जो दिशा में वो जिसमें उनको उनका दिल कहता है और उनको लगता है कि उनको मज़ा आता है, तो और जो चीज़ उनको समझ में आ रहा है उस दिशा में लगे रहें। ऐसा नहीं कि मतलब बिकॉज़ आज के दुनिया में आजकल इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो शायद बहुत जल्द लोग एक को छोड़ के दूसरी की तरफ लपकने की कोशिश करते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेटली ये हम कह सकते हैं कि ये उनके लिए डिसएडवांटेज है, उनके लिए एक मुश्किल है जो आजकल के दौर में यंग जनरेशन का हुआ है। तो अगर वो अपने दिशा और अपनी चीज़ को पकड़ के रखें और उसी को करते रहें, तो मुझे मुझे पता है कि वो मेहनत तो हर कोई करना चाहता है और सबकी इंटेलिजेंस भी काफ़ी हाई है, सबका नॉलेज बेस सब कुछ काफ़ी हाई है। सिर्फ पेशेंस एंड हमेशा एक चीज़ को ठान लिया उसी को अगर फिक्स रहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परसेंटेज है जो जो सक्सेस के वो डेफिनेटલી वो बढ़ेगा। ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે. અમારી સાથે કોસ્મોસ ઇમ્પેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીના ડિરેક્ટર મિસ્ટર નાગેશ વેલગા જોડાયા હતા. તેઓ દ્વારા સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે કંપનીને લઈને, સાથે જ જે ટેકનોલોજી પાર્ક બનવા જઈ રહ્યું છે તેને લઈને પણ તેઓ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. આસપાસના ગામડાઓની જે લોકો છે, ગામડાની પ્રજાઓને પણ જે રોજગારી આપવામાં આવી રહી છે તે પણ ખૂબ જ સારી બાબત છે, કારણ કે આપણા દેશની વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે બેરોજગારી ખૂબ જ મહત્વનો મુદ્દો છે. ત્યારે આગામી સમયમાં આજે તેમનું સપનું છે, જેમ કે તેમણે જણાવ્યું 10 વર્ષથી તેમનું આ જે સ્વપ્ન હતું હવે પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે. સાથે જ આપણે તેમની સાથે તેમના જર્ની વિશે પણ વાતચીત કરીને તેઓએ ખૂબ જ સારી બાબત લોકોને એક મેસેજ પણ સારો આપ્યો છે કે જે પોતાની દિશા છે દિશાથી ભટકવું નહીં જોઈએ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌ દર્શક મિત્રોનો પણ અમારી સાથે જોડાવા માટે. કેમેરા પર્સન સચિન પરમારની સાથે હું મનીષા મહતો, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ માટે.